चतुर चमार उत्तर प्रदेश ब्रज की लोक कथा। दोस्तों, किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुर चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुर ने सोचा कि गांव में रहकर तो उसकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री ने सलाह की तो उससे भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुर के मन कहा कि वह रुपये ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपये उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। उससे देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है, चतुराई ला, निकाल रुपये। चतुर ने कहा, रुपये मेरे पास कहाँ है, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामत है, मुझे यह रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुर ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपये नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुर ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये लो घोड़ी के लिए 100 रुपये। उन्हें और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश की तो एक बच्चों को ले आया। एक उसने स्त्री को दिया, बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुर को बुला ला, आगे मैं संभल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपये, रुपये कहाँ है से आते हैं। उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर तोड़ घोड़ी ने नींद कर दी, पर रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुर ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ ले गई, यहाँ गई, दूसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपये बेचारी कहाँ से देती। चतुर ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कहे कैसे, उसकी फंसाई होगी। 5 डाकुओं के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया, तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुर के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, चतुर के घर वाले ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुर का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा चतुर को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुर खरगोश के बच्चों को हाथ में लिए चला आ रहा है। ते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वहाँ रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे और खरगोश को देखते ही उसका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुर बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुर, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे बेचकर हमें बुलवा दिया करेगी। डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपये ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिससे एक पैसा भी नहीं लिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे दे। चतुर ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और बोला, यह ले ला, ये खरगोश को। चतुर ने रुपये ले लिए और खरगोश दे दिया।
डाकू चले गए। चतुर ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कहा कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया। वह चिल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर बल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गए कि वह चतुर की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुर के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही देखते चतुर ने अपनी स्त्री से कहा, इसके रुपये लाकर दे दे। स्त्री बोली, तो मैं नहीं देती। चतुर गरज और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मुंद हो गई। डाकू दंग रह गए। उन्हें कहा, अरे चतुर, तूने यह क्या कर डाला? चतुर बोला, तुम लोग चिंता न करो, यह तो आम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसने बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुर ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खुद दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर दिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुर भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुर ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर नशे और दे दिए। सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव न दिखाता कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर ढूंढकर रह गया। अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को नहीं बताई और उसने एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुर के घर पहुंचे और उसने पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने के लिए चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब अपने चले गए। उसके जाते ही चतुर चिल्लाया और मुझे नहीं कर दे, मुझे नहीं कर दे। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने अपनी आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुर ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे कर लूं? लड़की कानी है, ये लोग मुझे पकड़ कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, ब्याह नहीं होता तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वालों ने झटकर बोरी को खोला और चतुर को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुर ने उसकी गाय भैंस लेकर 9 ही 11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आया और बोरी ले जाकर उन्हें नदी में फटका दी। वह संतोष हो गया कि चतुर ने उसका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते हैं क्या कि चतुर सामने है और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुर से पूछा, क्या मैं यहाँ, तू कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उधेला पानी में डाला, इसीलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। भैया चतुर, तू हमें ले चल, हीरे और जवाहरात दिलवा दे। चतुर ने यह चाहता था कि वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितने देर पानी में रहोगे उतनी ही लाभ होगा। तुम सब एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्हें अपनी गलों के पत्थर बांध दिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुर ने एक एक करके धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुर चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा।